हेलो स्टूडेंट, हम आज बीआरएफ की क्लास में बिना प्रतिफल अनुबंध व्यर्थ के बारे में पढ़ेंगे। अ कॉन्ट्रैक्ट विदाउट कंसिडरेशन इज वाइड। प्रतिफल अनुबंध की आधारशिला होता है और बिना प्रतिफल के ठहराव व्यर्थ होते हैं। प्रतिफल के अभाव में अनुबंध जुए के समान होता है। एंसन ने कहा है कि प्रत्येक सामान्य अनुबंध के लिए प्रतिफल आवश्यक है। प्रतिफल के अभाव में ठहराव अप्रवर्तनीय होता है, अर्थात एक वैध अनुबंध के लिए प्रतिफल का होना आवश्यक होता है। इसके बिना अनुबंध व्यर्थ ही माना जाता है। न्यायाधीश डेनिंग ने कहा है कि अनुबंध निर्माण के लिए प्रतिफल अत्यंत आवश्यक है। इसके लिए कुछ एक्सेप्शन भी है, अपवाद हैं। भारतीय अनुबंध अधिनियम की धारा 25 में, जिसमें प्रतिफल रहित ठहरावों को वैध माना गया है, जो निम्नानुसार है। स्वाभाविक प्यार एवं स्नेहवश दिए गए वचन, प्रॉमिस आउट ऑफ नेचुरल लव एंड अफेक्शन, ऐसे ठहराव जो स्वाभाविक प्रेम और स्नेह के कारण किए गए हैं, इनमें प्रतिफल न होने पर भी ऐसे ठहराव वैध माने जाते हैं, क्योंकि ठहरावों में निम्न विशेषताएं होती है। ठहराव लिखित होता है, ठहराव प्रचलित विधि के अंतर्गत पंजीकृत होता है, ठहराव स्वाभाविक प्रेम और स्नेह से उत्पन्न हो, ठहराव के पक्षकार एक दूसरे के निकटतम संबंधी हो। इस अपवाद का निष्कर्ष यह है कि ऐसा कोई भी ठहराव जो स्वाभाविक प्रेम या प्यार के कारण किया जाता है, जो लिखित या पंजीकृत है, वैध होगा। The next one is स्वेच्छा से किए गए कार्यों की क्षतिपूर्ति, कंपनसेशन फॉर अ वॉलंटरी सर्विस। जब कोई पक्षकार ऐसा कोई कार्य करता है जिसे करने के लिए वचनदाता वैधानिक तौर पर बाध्य है और वचनदाता दूसरे व्यक्ति द्वारा स्वेच्छा से किए गए कार्य के बदले आंशिक या पूर्ण क्षतिपूर्ति करने की प्रतिज्ञा करता है, तो ठहराव प्रतिफल के अभाव में भी वैध होता है। लेकिन ऐसे ठहरावों में निम्न विशेषताओं का होना अति आवश्यक है। द फर्स्ट वन इज कार्य स्वेच्छा से किया गया हो, कार्य पूर्व में ही हो चुका हो, या जो कोई कार्य किया गया उसे करने के लिए वचनदाता वैधानिक रूप से बाध्य था। जब कोई कार्य किया गया उस समय वचनदाता का अस्तित्व था। किया गया कार्य वैध था जब वचनदाता किसी कार्य को करने के लिए अनुबंध करने की क्षमता रखता था। द नेक्स्ट वन इज काल बाधित ऋणों के भुगतान का वचन, प्रॉमिस टू पे टाइम बैड डेब्ट्स। परिसीमन अधिनियम के अनुसार देनदार काल बाधित ऋणों के भुगतान के लिए कानूनी तौर पर बाध्य नहीं किए जा सकते, किंतु यदि कोई व्यक्ति किसी वैध ऋण को, जो कि टाइम बैड है, इसे आंशिक या पूर्ण भुगतान करने का हस्ताक्षर युक्त लिखित में वचन दे देता है, तो यह वचन प्रतिफल के बिना भी वैध होगा, लेकिन इसके लिए निम्न विशेषताएं आवश्यक होंगी। अनुबंध स्पष्ट होना चाहिए, ऋण निश्चित धनराशि का हो, भुगतान का वचन हस्ताक्षर युक्त एवं लिखित हो, वचन देने वाला व्यक्ति इस वचन के संबंध में दायित्व रखने वाला व्यक्ति हो, ऋण काल बाधित हो, और भुगतान का वचन शर्त रहित और शर्त सहित दोनों ही प्रकार का हो सकता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे दान, पूर्ण, उपहार, भेंट आदि। डोनेशन, कंप्लीटेड गिफ्ट्स, दान, भेंट, उपहार आदि देने के ठहरावों को भी बिना प्रतिफल के प्रवर्तित कराया जा सकता है। दान या उपहार दे दिया हो या उससे पक्षकार का दायित्व उत्पन्न हो, अनुबंध वैध ही होगा। एजेंसी अनुबंध, धारा 185 के अनुसार एजेंसी अनुबंध में भी प्रतिफल होना जरूरी नहीं है। प्रतिफल रहित एजेंसी अनुबंध वैध होता है। निःशुल्क निक्षेप, ग्रेटिट्यूस पेमेंट, निःशुल्क निक्षेप में प्रतिफल न होने पर प्रवर्तित करवाया जा सकता है। वचन ग्रहीता द्वारा छूट देना, रिमिशन, जब वचन ग्रहीता वचनदाता से सुलह कर लेता है या स्वेच्छा से ही छूट का वचन देता है, तो ऐसा ठहराव भी बिना प्रतिफल के वैध होगा। नेक्स्ट है बाजी के ठहराव, वैगरिंग कॉन्ट्रैक्ट। बाजी के ठहराव की प्रकृति ऐसी होती है जिसमें ठहराव के एक पक्षकार को लाभ या जीत व दूसरे पक्षकार को हानि या हार होती है। इस दृष्टि से प्रकृति व वैधानिक व्यवस्थाओं के अंतर्गत ऐसे ठहराव समाज हित में नहीं माने जाते, अतः ऐसे ठहराव व्यर्थ माने जाते हैं। थैंक यू।